हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। यहाँ पे इसका पार्ट फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी तरीके से इसके जो हैं दो पार्ट हैं और सेकंड पार्ट जो है वो जब हम फर्स्ट पार्ट कर लेंगे तो उम्मीद है मुझे कि वो आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमें एक इक्वेशन दी गई है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स एंड प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिख लेते हैं ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी सी माइनस ए एक्स एंड प्लस सी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम ए की बात करें, ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी माइनस सी। इसी तरीके से बी की बात करें तो बी है सी माइनस ए और यहाँ पे सी की वैल्यू है हमारे पास सी ए माइनस बी। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हमने यहाँ पे लिया है। इन वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास, क्योंकि ये नेट हमारे पास इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ये हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट में जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं बी सी माइनस ए होल स्क्वायर एंड माइनस 4 ए सी, ये है हमारे पास बी माइनस सी और सी यहाँ पे दिया वो सी ए माइनस बी। ये यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास, हम मैथमेटिक्स में काफ़ी बार मैं अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे ये बी स्क्वायर होगा और यहाँ पे ये सी माइनस ए होल स्क्वायर एंड माइनस 4 यहाँ पे ए हो जाएगा। माइनस 4 ए सी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे होगा बी माइनस सी एंड ए माइनस बी। ये यहाँ पे ये रिज़ल्ट है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास स्क्वायर को हम किस तरह से ओपन करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास बी स्क्वायर होगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी, एक तो रिज़ल्ट ये होगा। यहाँ पे माइनस 4 ए सी को हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे होगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस सी बी। ये रिज़ल्ट आ जाता है। इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम जो है इसके इस b को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसी तरीके से इस 4ac को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट हमारे पास बनता है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं माइनस 4 ए सी को। जब माइनस 4 ए सी को करवाते हैं तो हमारे पास होता है 4 ए स्क्वायर बी सी। इसी तरीके से ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब 4 ए सी को हम b से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसको हम लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस, पहली बात तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरी बात ये, इसको हम लिखेंगे 4 बी स्क्वायर ए सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जब हम 4 ए सी को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ भी ऑलरेडी ए सी है
तो यहाँ पे ये ऐड का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 4a² एंड c²। उसके बाद हमारे पास होगा -4ab/c²। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4ab एज इट इज़, यहाँ पे c है तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसी को जब हम यूज़ करते हुए आगे चलते हैं तो हमारे पास कुछ यूँ रिज़ल्ट आता है कि हम इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है, तरतीब से लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि करें तो यहाँ पे हमारे पास है b²। क्लियर स्टूडेंट। अब उसके बाद ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है a² एंड b²। नेक्स्ट उसके बाद ये है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे b² एंड c²। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास 4 यहाँ पे दिया हुआ है +4a² एंड c²। क्लियर स्टूडेंट। अब उसके बाद हम ये देखते हैं 2ab² यहाँ पे एक माइनस का दिया हुआ है और इसी तरह से 4ab²c यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा +2ab²c। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जब हम आगे चलते हैं, यहाँ से आगे जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो है -4a² एंड bc। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है -4abc²। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी रिज़ल्ट को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं तो कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ab² प्लस bc² इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 4ac² c², इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2ac²। नेक्स्ट है हमारे पास 2b²c, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ab एंड bc। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ab। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारे पास जो है -ac। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 2bc एंड -2ac। ये रिज़ल्ट हमने अपनी तरफ से कंसीडर किए हैं ऊपर वाले रिज़ल्ट को देखते हुए। देखें ये एज इट इज़ आ गया, ये bc एज इट इज़ आ गया, ये 4a² c² है, -2ac हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है +2ab²c, मैंने यहाँ पे ab और bc कर दिया, मल्टीप्लाई करवाएंगे यही रिज़ल्ट आएगा। -4a² bc, इसको हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूले के बारे में आपने 8th क्लास में डिटेल से पढ़ा होगा कि a + b + c² दिस इज़ इक्वल टू a² + b² एंड +c² +2ab + 2bc एंड +2ca। ठीक है, यानी कि इस तरह का ये एक रिज़ल्ट है। इसी फार्मूले को हमने यूज़ किया है और उसके बाद हम इसी को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी ab प्लस उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं bc एंड -2ac, यानी इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसका होल का स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो अब देखें कोई भी चीज़ हमारे पास अगर स्क्वायर की फॉर्म में, पहली बात तो ये वो ग्रेटर दैन 0 होगी, एक ये भी बात है। ठीक है,
दूसरी बात ये है कि जो चीज़ आपके पास स्केयर में हो तो ऑटोमेटिकली हम उसके बारे में यही कहते हैं वो रैशनल होगी, ठीक है, क्योंकि रैशनल की प्रॉपर्टीज़ में भी मैंने आपको इससे रिलेटेड लिख देंगे। सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर परफेक्ट स्केयर, therefore the roots are irrational। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, यानी कि पार्ट 2 भी आप जो है इसको कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 2 को भी इसी तरीके से आपने करना है। ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लिया। डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद जस्ट हमारा यही टारगेट है कि हम वो फार्मूला बना लें, ठीक है, जो हमें चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी दिस इज़ होल स्क्वायर इक्वल टू a square plus b square and plus c square plus 2ab and plus 2bc and plus 2ca, ये फार्मूला हमने बना के ये रिज़ल्ट लेना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।